नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियरिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भारत सिंह आपके लिए लेकर के नहीं आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। मित्रों, हम जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें हमने मूल अधिकारों के ऊपर कुछ विशेष चर्चाएं की थी। लेकिन मूल अधिकारों जो हमारा जो मूल संविधान है, जैसा कि हमने बताया कि उसमें भारतीय नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे और 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको मूल अधिकार के दर्जे से हटा दिया और मूल अधिकार के दर्जे से हटाकर उसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के अंतर्गत बना दिया। अब हम बात करें कि जो भारत के नागरिक हैं उनको कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा कि हमने बताया पिछले वीडियो के अंतर्गत कि भारतीय नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान के अनुसार कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो 6 मौलिक अधिकारों की यदि हम बात करें तो उनमें पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार, जो अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक आता है कि जो पहला मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? समता का अधिकार है या समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। इसके ऊपर अभी हम चर्चाएं करेंगे। जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर 20 तक वर्णित है। हम तीसरे मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें, तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद संख्या 23 व 24 में वर्णित है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है? 23 से लेकर 24 तक वर्णित है। चौथे की यदि हम बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक वर्णित है। जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक वर्णित है। आगे यदि हम बात करें, जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार आ रहा है वो आ रहा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद संख्या 29 व 30 में वर्णित है। और छठा जो मौलिक अधिकार है हमारे पास में वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद संख्या 32 में वर्णित है। इस प्रकार हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मित्रों हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें हम सबसे पहले जो अनुच्छेद अधिकार लेते हैं वो लेते हैं पहला वाला, और पहला हमारे पास में समता का अधिकार, समता का अधिकार, जिसको हम कहते हैं समानता का अधिकार, और अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। समता का जो आज हमारा जो अधिकार है, आज जिसके ऊपर विशेष चर्चाएं करेंगे वो हमारा रहने वाला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक।
देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद संख्या 14। अनुच्छेद संख्या 14 क्या कहता है हमसे। तो अनुच्छेद संख्या 14 की यदि हम बात करें तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या आता है। इसकी यदि हम बात करें तो इसमें आता है विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण। देखो दो बातें आई हैं इसमें, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता की यदि हम बात करें, विधि के समक्ष समता, तो ये जो विचार है ये हमने लिया कहाँ से है, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन। कि विधि के समक्ष समता का जो विचार है भारत ने कहाँ के संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। जबकि विधियों के समान संरक्षण है, जबकि विधियों के समान संरक्षण है, यदि हम इसकी बात करें कि ये विचार कहाँ के संविधान से प्रेरित है, तो ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। देखो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से है, जबकि विधि के समान संरक्षण कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। देखो इसमें लिखा, आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा गया है समान परिस्थितियों में समान लोगों पर समान कानून लागू होंगे। देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है कि समान परिस्थितियों में समान लोगों पर समान कानून लागू होंगे। यानी समान परिस्थितियां हों और समान लोग हों तो उनके ऊपर कानून भी कैसे लागू होंगे? समान ही लागू होंगे। लेकिन बात ये बताया गया है कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद यानी समानता के कुछ अपवाद हैं। तो अपवादों में यदि हम देखें तो एक तो आता है राष्ट्रपति। कौन आया है? राष्ट्रपति। और दूसरा आया है राज्यपाल। ये समता के श्रेणी में नहीं आते। अनुच्छेद संख्या 361 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये बात 361 में वर्णित है। यानी बात करें हम पढ़ रहे हैं समता का अधिकार। जो समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित है। तो सबसे पहले हमने लिया अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण। देखो सीधा से क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता है, विधियों का समान संरक्षण, या फिर ऐसे आए कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष संरक्षण जो है ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद में आता है? ये 14 में आता है। विधि के समक्ष समता भारत ने कहाँ के संविधान से प्रेरित है ये शब्द है? तो कहाँ से लिया है ये विचार? ब्रिटेन से लिया है। विधि के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अब देखो इसमें लिखा क्या गया है? समान परिस्थितियां हों और समान लोग हों तो उनके ऊपर कानून भी कैसे लागू होंगे? समान ही लागू होंगे, अर्थात सरकार कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि समता के कुछ अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इस अनुच्छेद में अपवाद है और अपवाद स्वरूप में एक तो राष्ट्रपति और दूसरा कौन है? राज्यपाल है, जो अनुच्छेद संख्या 361 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमने बात की है यहाँ पर कि मौलिक जो अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकारों में पहला कौन सा है हमारे पास? समता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद संख्या 23 व 24 में वर्णित है। चौथा हमारे पास में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद संख्या 25 से 28 में वर्णित है। पांचवा हमारे पास में आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद संख्या 29 व 30 में वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद संख्या 32 में वर्णित है। अब हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं हम समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक आता है। अब इसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो पढ़ा है अनुच्छेद संख्या 14।
अनुच्छेद संख्या 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण है। विधि के समक्ष समता का विचार भारत ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। जबकि यदि हम देखें विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। इसमें आगे लिखा गया है समान परिस्थितियां होंगी, समान लोग होंगे, तो कानून भी कैसे लागू होंगे? समान ही लागू होंगे। उनके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन समता के अपवाद की श्रेणी में एक राष्ट्रपति आता है, एक राज्यपाल आता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है ये बातें? ये अनुच्छेद संख्या 361 में वर्णित है। देखिए मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम चलते हैं अनुच्छेद संख्या 15। कौन सा अनुच्छेद है? 15। 15 में क्या है देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 हमसे कहता है सामाजिक समानता का प्रावधान। सामाजिक समानता का प्रावधान। सामाजिक समानता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आया है? अनुच्छेद संख्या 15। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का प्रावधान है। देखो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति व जन्म स्थान। जन्म स्थान राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ समाज में कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक भोजनालय के प्रयोग की समानता होगी। देखो अब समझो बात को, क्या बात लिखी गई है। देखो सामाजिक समानता का प्रावधान पहली बात तो कौन से अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद संख्या 15 में आया है कि सामाजिक समानता का प्रावधान। देखो समाज में सभी समान होंगे, समाज में किसी के भी साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन किन आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा वो बात देखें कि ये कह रहा है कि राज्य, जो हमारा देश है राज्य, एक तो धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा लिंग के आधार पर, चौथा जाति के आधार पर और पांचवा जन्म स्थान के आधार पर। अर्थात कितने शब्द आए यहाँ पर? 5 शब्द आए। देखो ये 5 शब्द हैं, आपको ये 5 ही शब्द याद रखने। धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर जो नागरिक है, नागरिकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी राज्य, एक तो जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भारत के जो नागरिक हैं उनके साथ में समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे सार्वजनिक तालाब है उसका सभी लोग समान रूप से प्रयोग करेंगे। सार्वजनिक कुएं हैं उनका सभी लोग समान रूप से प्रयोग करेंगे। भोजनालय हैं, सार्वजनिक भोजनालय हैं, उनका समान रूप से प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग करते समय किसी के भी साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप ही सोचो, देखो आप कई बार सोचते हैं कि समाज में तो भेदभाव होता है समाज में भेदभाव। आप कई बार देखते हैं स्त्रियों के साथ में भेदभाव होता है। आप कई बार ये देखते हैं कि बच्चों के साथ में समाज में भेदभाव होता है। हाँ, वास्तव में भेदभाव होता है। तो देखें कि आगे की बात कहती क्या है। आगे देखो हम आपको लिए चलते हैं, एक अनुच्छेद लेकर के चलते हैं। अनुच्छेद संख्या 15(3).
कौन सा अनुच्छेद आया है? अनुच्छेद संख्या 15(3). देखो 15(3) आपसे कह क्या रहा है? अनुच्छेद संख्या 15(3) कह क्या रहा है? अनुच्छेद संख्या 15(3) ये कह रहा है कि राज्य महिला व बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। देखो क्या बात बताइए यहाँ पर कि राज्य जो है वो महिला व बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। देखो हम अनुच्छेद 15 को देखें, अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म, स्थान के आधार पर समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 15(5) ये कह रहा है कि जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो महिला और बच्चों के उत्थान के लिए, उनको उठाने के लिए, उनका स्तर ऊपर उठाने के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। देखो यहाँ पर महिला और बच्चों के उत्थान की बात की गई है, तो महिला और बच्चों के उत्थान के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं? 15(3). देखो 15 में तो क्या बताया गया कि समाज में धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अब आया है 15(3) और 15(3) ये कह रहा है कि राज्य महिला व बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अब मित्रों आप आगे देखें तो आगे आपके पास में एक अनुच्छेद आता है और अनुच्छेद आता है अनुच्छेद संख्या 15(4). ये कौन सा अनुच्छेद आ गया है? अनुच्छेद संख्या 15(4). देखो 15(4) कह क्या रहा है? अनुच्छेद संख्या 15(4) को जब हम पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा। और ये बात जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत। देखो अब सुनो, देखो अनुच्छेद 15 में कहा गया था कि धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म, स्थान के आधार पर समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देखें हम कई बार भेदभाव की बातें जो होती हैं उनके अंतर्गत कि यहाँ पर एक 15(4) आया और 15(4) ये कह रहा है कि जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे SC, ST, OBC, कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में क्या दे दिया गया है? आरक्षण। और ये कब दिया गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत। हम देखते हैं कॉलेजों में, हम देखते हैं स्कूलों में SC, ST, OBC को कुछ अलग से सीटें प्रदान की गई हैं, यानी SC, ST, OBC को कुछ अलग से सीटें प्रदान की गई हैं। कुछ महिलाओं को भी अलग से सीटें प्रदान की गई हैं, कुछ विकलांगों को भी अलग से सीटें प्रदान की गई हैं। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें जो उनको आरक्षण दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद संख्या 15(4) के अंतर्गत दिया गया है। और कब दिया गया था? ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत दिया गया था। अब देखें हमने पहले पढ़ा है अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? सामाजिक समानता का प्रावधान है कि राज्य धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म, स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक भोजनालयों के प्रयोग की सभी को समानता होगी। लेकिन तुरंत निकल कर आया 15(3) जो 15(3) ये कह रहा है कि महिला और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। तुरंत निकल कर के नहीं आया अनुच्छेद संख्या 15(4) जो ये कह रहा है
या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान, उनको आरक्षण दिया जा सकता है। जो पिछड़े वर्ग हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, उनको आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में दिया जा सकता है। और ये कब दिया गया है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत दिया है। अब मित्रों देखो, आगे थोड़ी सी हम बात करें, यदि आगे हम देखें तो एक अनुच्छेद निकलता है, अनुच्छेद संख्या 15(5). कौन सा अनुच्छेद निकला है यहाँ पर? 15(5). तो देखो 15(5) क्या कह रहा है? जो 15(5) है वो स्पष्ट रूप से कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान और जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन 2006। देखिए अब बात क्या है, ये इसको देखें। अनुच्छेद 15(4) ने क्या कहा था? अनुच्छेद 15(4) ने कहा था सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया। जबकि ये आया है अनुच्छेद 15(5). जो 15(5) है वो ये कह रहा है उच्च शैक्षणिक संस्थान। देखो वो कैसी है? वो केवल शैक्षणिक संस्थान है, वो केवल शैक्षणिक संस्थान है। ये उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे IIT वगैरह जो हैं, कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक व एक तो देखो ये सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का प्रावधान, और ये कब जोड़ा गया है? 93वां संविधान संशोधन 2006 के अंतर्गत जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर तो केवल शैक्षणिक संस्थान है, तो शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है 15(4) में। और जबकि इधर हम देखें तो ये उच्च शैक्षणिक संस्थान है। उच्च शैक्षणिक संस्थान में जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया गया है। और ये कब दिया गया है? 93वां संविधान संशोधन 2006 के अंतर्गत, जो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद संख्या 15(5) में वर्णित है। तो मित्रों यदि हम देखें कि हमने पहला तो यहाँ पर पढ़ा था, आज की जो क्लास थी हमारी उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में हमने क्या पढ़ा? विधि की समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण है। जो विधियों का समान संरक्षण है ये हमने अमेरिका से लिया है, विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन से लिया है। समता की श्रेणी में दो का हमने जिक्र किया, एक तो राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, जो अनुच्छेद 361 में है, परिणित है। फिर हमने उसके बाद में पढ़ा था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में हमने सामाजिक समानता का प्रावधान की बात की। सामाजिक समानता के अंतर्गत 5 शब्द आपको याद रखने: जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, ना सार्वजनिक कुओं में होगा, ना सार्वजनिक तालाबों में होगा, ना सार्वजनिक भोजनालयों में होगा। अब हम ये सोचते हैं कि समाज में तो वास्तव में भेदभाव होता है, तो वो क्या बात है? तो यहाँ पर हम देखें कि एक अनुच्छेद निकला 15(3), और 15(3) जो निकला वो ये कहता है कि राज्य महिला व बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। उसके बाद में 15(4) आया, जो ये कहता है शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है। तुरंत निकला अनुच्छेद 15(5), जो 15(5) ये कहता है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी इनको आरक्षण दिया जाएगा। और ये कब दिया गया था? 93वां संविधान संशोधन 2006 के अंतर्गत। तो जो हमारी क्लास थी, आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।